हेलो दोस्तों, एसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाएंगे। Good afternoon, class. Today I am discuss about anti-anginal drug cardioselective beta blockers. कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के अंदर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मेटाप्रोलोल ड्रग्स के बारे में। और मेटाप्रोलोल ड्रग्स है, इसके बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ में हम बात करेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में आज डिस्कशन करेंगे इस क्लास के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की। कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स वे ड्रग्स होती हैं जो कि सिर्फ हार्ट के लिए यूज होती हैं। अदर्स में से इफेक्ट उनका अच्छा होता है, लेकिन कार्डियोसेलेक्टिव अगर हम बात करते हैं तो कार्डियोसेलेक्टिव में जो मेटाप्रोलोल होती हैं वो ड्रग्स बहुत इफेक्टिव होती है। जैसे मेटाप्रोलोल हो गया, इस्मोलोल हो गया, एटेनोलोल हो गया, आइसोब्यूटोल हो गया। ऐसे ड्रग्स जो कार्डियोसेलेक्टिव ड्रग्स हैं वो हार्ट की जो डिजीज है उसके अंदर यूज होते हैं। तो आज हम बात करते हैं मेटाप्रोलोल की। मेटाप्रोलोल की हम बात करें तो ये एक प्रोटोटाइप ड्रग है। प्रोटोटाइप कार्डियोसेलेक्टिव ड्रग है। प्रोटोटाइप का मतलब हो गया जो इसका ग्रुप है, ये जो ग्रुप में बना हुआ है, इसलिए सबसे पहले इस ग्रुप का जो पहला ड्रग्स की अगर हम बात करें तो वो पहले ड्रग का नाम आता है जो मेटाप्रोलोल होता है। तो वे जिनका ग्रुप सेम होता है, जिनका केमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है, वे ड्रग क्या कहलाते हैं? प्रोटोटाइप ड्रग कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो मेटाप्रोलोल है वो 50 टाइम्स मोर इफेक्टिव होता है देन किससे? आइसोप्रिनालिन। आइसोप्रिनालिन ड्रग है जो कि एक वेजोडायलेटर है। वेजोडायलेटर ड्रग होती है, इससे 50 टाइम मोर इफेक्टिव ड्रग होती है। मतलब 50 गुना ज्यादा ये आइसोप्रिनालिन से ज्यादा क्या करती हैं? वेजोडायलेशन करती हैं। वेजोडायलेशन, ठीक है, उससे ज्यादा इफेक्टिव ड्रग है मेटाप्रोलोल। ठीक है, इसके बाद में हम इसके फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक में हम इसकी बायोअवेलेबिलिटी की बात करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर तो इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो लगभग 40 से 50% होती है। बायोअवेलेबिलिटी होती है 40 से 50%। और जो ओरल एब्जॉर्प्शन होता है इसका अच्छा होता है, ठीक होता है, मतलब इफेक्टिव होता है ओरल एब्जॉर्प्शन। आईवी रूट से भी ये ड्रग्स दे सकते हैं। आईवी रूट से भी इसका जो रूट है वो दे सकते हैं। स्लोली आईवी इन्फ्यूज किया जाता है मेटाप्रोलोल को। ठीक है, साथ साथ में इसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो 90% ड्रग को क्या कर देता है? एक्सक्रीट आउट कर देता है। ठीक है, यूरिन और हेपेटिक रूट से इसका क्या एक्सक्रीशन आउट कर देता है 90% जो ड्रग्स होती हैं उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करके। ठीक है, तो ये था इसका जो फार्माकोकाइनेटिक एक्शन था। अब हम बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। डोज की अगर हम बात करें मेटाप्रोलोल की तो डोज में 100 टू 400 mg पर डेली इसका जो रिक्वायरमेंट होता है, डेली इसकी डोज होती है तो 100 टू 400 mg होता है। दिन में 2 बार दे सकते हैं। ठीक है, दिन में 2 बार दे सकते हैं और वो भी कौन सी? ओरली रूट से। ठीक है, बात करते हैं हम आईवी रूट से तो 5 से 15 mg डेली इसका आईवी रूट से देना होता है। ये भी पीडी दे सकते हैं दिन में 2 बार। तो इसके ये डोज की हम बात करें तो ये डोज हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। जो मेटाप्रोलोल होती है इसका साइड इफेक्ट बहुत माइल्ड होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो साइड इफेक्ट है कुछ होता है।
साइड इफेक्ट की हम बात करें तो सिंपल से साइड इफेक्ट जैसे कि ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल सकता है, साथ साथ में हाइपोटेंशन। अगर ये वेजोडाइलेशन करता है, काफी वेजोडाइलेशन करता है, तो पेरिफेरल रेसिस्टेंस होता है, जो पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, बढ़ जाता है। उसकी बढ़ने की वजह से हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है। साथ साथ में रैशेज जो रेयर होती हैं, ठीक है, रैशेज हो गया, साथ में हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग देखने को इसके साथ में मिल सकता है। हेडेक, नाउजिया एंड वोमिटिंग। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट है। इस तरीके से ये मेटाप्रोलोल ड्रग्स है। हमने बीटा ब्लॉकर्स ड्रग के बारे में डिस्कशन इस चैप्टर के थ्रू हमने कर लिया। इसके बाद में हम बात करते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग के बारे में। ठीक क्लास, एंटी एंजाइनल ड्रग की हम बात करते हैं। एंटी अरिथमिया, एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में करते हैं। वे ड्रग्स मतलब जो ड्रग्स किसमें यूज होते हैं, हार्ट की जो रिदम्स है उसको ट्रीट करने में, उसको प्रिवेंट करने में जो हेल्पफुल ड्रग्स होती हैं, वो कौन सी ड्रग्स कहलाती हैं? एंटी अरिथमिक ड्रग्स। दोज ड्रग्स हेल्प फॉर प्रिवेंट एंड ट्रीट कार्डियक abnormal cardiac rhythm called anti arrhythmic ड्रग्स। वे ड्रग्स जिनका यूज प्रिवेंट और ट्रीटमेंट के यूज में होता है, अरिथमिया की ट्रीटमेंट और उसके प्रिवेंशन के लिए यूज होते हैं, वे ड्रग क्या कहलाते हैं? एंटी अरिथमिक ड्रग्स कहलाते हैं। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें, एंटी अरिथमिक के ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, और सिंपल सा क्लासिफिकेशन के साथ में तो क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट जो ग्रुप है वो होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, सोडियम चैनल ब्लॉकर, आपने एक्शन पोटेंशियल का नाम सुना ही होगा, हमने एनाटॉमी के अंदर डिस्कशन किया है एक्शन पोटेंशियल के लिए। हार्ट का जो इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल का वर्क करती है, वो इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। -90 मिली इलेक्ट्रिक वोल्ट पर स्टार्ट होता है इसका जो एक्शन पोटेंशियल होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। जब सोडियम चैनल ओपन होते हैं तो यहाँ से सोडियम इंटर करता है और वो एक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव वे के अंदर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक वेव बनाता है। साथ में जब वो प्लस के पॉजिटिव 10 मिली इलेक्ट्रिक वेव तक पहुंचता है तो हार्ट का मैक्सिमम 10 मिली इलेक्ट्रिक वोल्ट तक इसका जो वेव्स होता है वहां तक जाता है। उसके बाद में एक प्लेटू ये आता है डीपोलराइजेशन सिचुएशन होती है। ये डीपोलराइजेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन से यहाँ तक जाने के बाद कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाते हैं, डीपोलराइजेशन का सिचुएशन आता है। फिर आता है प्लेटू की फॉर्मेशन में कैल्शियम चैनल और पोटेशियम चैनल दोनों ओपन होते हैं। दोनों में जो आयंस का एक्सचेंज होता रहता है, आयन एक्सचेंज होने की वजह से ये प्लेट एकदम समानांतर तरीके से रहता है कुछ देर के लिए, फिर एकदम से ये डाउनवर्ड चला जाता है क्योंकि कैल्शियम चैनल्स हैं वो बंद हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, और इस तरीके से सेम इलेक्ट्रिक वेव्स आगे की तरफ जाती हैं और इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल्स चलता रहता है। तो ये जो रिदम है कार्डियक रिदम होता है, इसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? 2 तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है। या तो जब डीपोलराइजेशन कंप्लीट होने के बाद में उसका रिपोलराइजेशन का टाइम आता है
तो वो रिपोलराइजेशन आता ही नहीं है। सोडियम ज्यादा होने की वजह से वो एक्शन पोटेंशियल ऊपर से ऊपर चला जाता है और वो फास्टली रिदमिक कंडीशंस में अकर होने लग जाता है। तो ये कंडीशन अकर होती है। दूसरा कंडीशन ये अकर होता है कि जब वो पूरा रिदम तो कर लेता है लेकिन एक्शन पोटेंशियल में वो कंप्लीटली आता ही नहीं है, बाद में उसका जो रिदम है वो डाउनवर्ड रह जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के दो कंडीशंस इसमें अकर होते हैं। हम बात कर लेते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स वे ड्रग्स होते हैं जिसकी वजह से सोडियम के चैनल्स बंद करके वहां पर पोटेशियम के चैनल्स को ओपन किया जाता है और पोटेशियम के चैनल ओपन होने की वजह से वहां पे पोटेशियम इनसाइड द सेल आएगा और इनसाइड सेल आने की वजह से जो आयंस बढ़ेंगे और एक्शन एकदम फिर रिदम से स्टार्ट होगा। तो हम बात करते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में 3 ग्रुप में इसका ड्रग्स के डिवाइडेशन होता है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सी ड्रग आती हैं? क्विनिडीन, क्विनिडीन के बाद में आता है प्रोकाइनामाइड, क्विनिडीन, प्रोकाइनामाइड, प्रोकाइनामाइड। फिर सेकंड ग्रुप की हम बात करते हैं। सेकंड ग्रुप में आता है लिडोकैइन एंड मैक्सिलेटिन, लिडोकैइन एंड मैक्सिलेटिन, मैक्सिलेटिन। मैक्सिलेटिन, ठीक है। और थर्ड ग्रुप के अंदर आते हैं प्रोपाफेनोन और फ्लेकानाइडिन। प्रोपाफेनोन और सेकंड आता है, सेकंड ड्रग का नाम है फ्लेकोइनिडीन। फ्लेकोइनिडीन, ठीक है। तो ये जो 3 ग्रुप्स के अंदर इसका ड्रग्स का डिवाइडेशन है उनका डिवाइडेशन किया गया है। फिर हम बात करते हैं सोडियम चैनल के बाद में हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स ड्रग के बारे में। बीटा ब्लॉकर की अगर हम बात करें तो बीटा ब्लॉकर्स कार्डियक सिलेक्टिव ड्रग्स जितने भी हैं उनका नाम आ जाएगा। एक तो प्रोपेनालोल, ठीक है। दूसरा मेटोप्रोनोल, तीसरा स्मोलोल एंड सोटालोल। तो ये जो ड्रग्स हैं ये बीटा ब्लॉकर्स की ड्रग्स हैं जिनका अभी हमने पिछली क्लासों के अंदर डिस्कशन किया था। प्रोपेनालोल और मेटाप्रोनोल का डिस्कशन किया था, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड ग्रुप है पोटेशियम चैनल ओपनर। कौन सा ग्रुप है? पोटेशियम चैनल ओपनर, जो पोटेशियम के चैनल्स को ओपन करते हैं। पोटेशियम चैनल ओपनर का अगर हम एक ड्रग की बात करें तो इफेक्टिव ड्रग है एमिड्रोन, एमियोडेरोन। ये ड्रग्स हैं जो इफेक्टिव ड्रग है। फिर हम बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर हम बात करते हैं वेरापामिल, सेकंड आता है गिल्टियाजम, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में क्लासिफिकेशन था, ठीक है। आई होप आपको इस क्लासिफिकेशन से एंटी एरिथमिक ड्रग्स का नाम याद करने में आसानी होगी। आप सभी इन ड्रग्स के नाम को याद करने के बाद में आप इसके जो डिस्क्रिप्शन है नेक्स्ट क्लास के अंदर जो करवाएंगे हम
उसको पढ़ेंगे। उसके पढ़ने के बाद में हम इस क्लास को और डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। आई होप आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं। थैंक यू सो मच।